अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नए क्लास में खुशामदीद। और इस क्लास में हमारा जो टॉपिक है वो है डेटा टैब में कंसोलिडेट। कंसोलिडेट एक ऐसा टूल है जिसमें आप अपने डेटा को कंबाइन कर सकते हैं। और आइए देखते हैं ये कैसे इसमें काम होता है। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन से ही हमारे हौसले बुलंद होते हैं। बहुत शुक्रिया। कंसोलिडेट एक ऐसा टूल है जिसके ज़रिए, जैसे इसके नाम से ज़ाहिर है, और इसके ज़रिए आप अपने डेटा को बहुत आसानी से यकजा कर सकते हैं। अगर आपके पास बहुत सारा डेटा है, बहुत सारी जमा तफरीक है, और आप उसकी डेटा को यकजा करके 3-4 लाइनों में उसका जवाब निकालना चाहते हैं, उसका रिज़ल्ट लेना चाहते हैं, तो आप उसको आसानी से उसका रिज़ल्ट ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर देखिए, मेरे पास ये एक टेबल बनाया हुआ है आपके समझाने के लिए दोस्तों। तो ये देखिए, मैंने इसमें सबसे पहले लिखा है सेल्समैन है। ये मेरे 4 सेल्समैन हैं। मैं फॉर एग्जांपल इसको मैं प्रोडक्ट्स में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे प्रोडक्ट के नाम लिख दूँ कि जनवरी में ये जो प्रोडक्ट है इतना बिका है। तो इसी तरह मैं अभी सेल्समैन का करता हूँ। तो देखें, ये जनवरी में इस 4 सेल्समैन ने हर एक ने इतना इतना सेल्स किया है। उसके बाद फरवरी में इन्होंने हर एक ने इतना इतना सेल्स किया है। इसी तरह मार्च में इतना इतना सेल किया है। तो मिसाल के तौर पर अगर आप पर ये क्वेश्चन हो जाए, या आप अपने कंपनी में खुद करना चाहते हैं, अपना कंसोलिडेट करते हैं डेटा को कि भाई मेरे पूरे रिजल्ट निकल आए कि हर एक बंदे ने कितना काम किया हुआ है, कितना सेल किया हुआ है, तो आपने क्या करना होगा, उसका आसान तरीका है, बहुत इजी। इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे अगर मैंने निकालना है तो मैं इसको कंसोलिडेट कर लूँगा, क्लिक उस पर। और देखिए, सबसे पहले इसमें क्या आ रहा है, ये सम आ रहा है। मैं पहले वाला रेफरेंस को डिलीट करना चाहता हूँ। तो देखिए, इसमें सबसे पहले फंक्शन है, फंक्शन में सम आ रहा है। सम का मतलब है कि मैंने उस्मान के जो जनवरी फरवरी मार्च के तमाम डेटे को मैंने यकजा करना है, इनकी टोटल सेल्स निकालनी है। तो टोटल सेल्स निकालने के लिए आप उसको सम कर सकते हैं, या इनकी एवरेज निकालनी है कि तीनों महीने में इसकी एवरेज कितनी है, तो मैं एवरेज पे क्लिक करूंगा। या इनमें से मैंने मैक्सिमम मिनिमम कोई चीज़ निकालनी है, डेटा निकालना है, तो वो भी इसमें कर सकते हैं। तो ये इसमें से मैं इसकी एक सिंपल मिसाल देता हूँ अभी सम की। देखिए, यहाँ पे सबसे बाद में जो अभी आ रहा है वो है रेफरेंस। रेफरेंस में क्या करना है, इस पे क्लिक करना है आपने, इस जगह पे क्लिक करने के बाद कंसोलिडेट रेफरेंस, आपने रेफरेंस देना। कौन सा रेफरेंस है, मुझे मत नहीं चाहिए, मुझे सीरियल नंबर नहीं चाहिए, मुझे सेल्समैन और उसकी सेल से गरज है। तो मैं इसको क्लिक कर लूँगा और यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा यहाँ तक, और फिर यहाँ पे क्लिक करूँगा दोबारा, और एक आर रेफरेंस में क्या करूँगा, ऐड करूँगा किसको, जितनी भी मेरी वो प्रोडक्ट है या जो मेरी सेल्स है, वो मैंने इस तरह क्लिक कर दिया। दोनों रेफरेंस डल गए, इसी शीट में है, शीट 1 में है। देखिए, यहाँ पे नजर आ रहा है शीट 1। तो मैंने क्या किया है, और यहाँ पे कहते हैं टॉप रो कि ऊपर नाम आ जाए, उसके नीचे उसकी सेल्स आ जाए, या नहीं, मैं कहता हूँ कि नहीं, लेफ्ट में उसका नाम आ जाए और राइट उसमें सेल्स आ जाए। तो जो आपको इजी लगे उस तरीके से आप उसको कर सकते हैं। मैं कहता हूँ टॉप रो होना चाहिए या लेफ्ट। चलो मैं लेफ्ट पे करता हूँ, तो लेफ्ट कॉलम में मैं इसको करूँगा। तो मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद देखिए, बहुत इजी तरीका से आप देखें सेल्समैन ने कितना सेल्स किया है। ये देखें, उसका सेल्स मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, सॉरी, यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ, और बाकी वो तो वही है, और इसमें मैं ऐसे कर लेता हूँ। ये देखें, उसका हर एक, अभी देखो उसका तमाम डेटा जो है ना यकजा हो गया है, कंसोलिडेट हो गया है। उसका तमाम जो डेटा था वो मेरे पास उसका रिजल्ट आ गया है कि नोमान ने देखिए इतनी सेल की है, और देखिए उस्मान ने इतनी सेल की है, कलीम ने इतनी की है, और दिलावर ने इतनी सेल्स की है। तो इसी तरीके से आप उसकी जो डेटा है वो आप उसको कंसोलिडेट कर सकते हैं, और आप अपने रिजल्ट चंद सेकंडों में निकाल सकते हैं, वरना सिंगल तरीके से आप उसको नहीं निकाल सकते। तो मुझे उम्मीद है कि आज का ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा, और फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट लेसन के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।